This conference will now be recorded. तो अगर हम बात करते हैं एमसीएसए की, तो एमसीएसए के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमसीएसए की क्यों मार्केट में डिमांड है वो ही बता रहा हूँ। एमसीएसए माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स है, ठीक है। और एमसीएसए का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, हर इंडस्ट्री इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करती है। हमारे पास दो टाइप्स के इंफ्रा थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में मैंने हर बार आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप, और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में अगर मैं बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में मैंने हमेशा आपको बोला कि एक तो ऑन प्रेमाइज होता है, दूसरा वर्चुअलाइजेशन, तीसरा क्लाउड, एंड फोर्थ डेवऑप्स कंटेनर। क्लियर? अब गाइस इन चारों के चारों टाइप्स में भी अंदर भी कंडीशंस है। ऑन प्रेमाइज में भी दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन सब के अंदर है। एक पेयर टू पेयर, कि आप पेयर टू पेयर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, या क्लाइंट एंड सर्वर। अब ये दोनों चीज आपके वर्चुअलाइजेशन में भी बन सकती है, ये दोनों चीज क्लाउड पे भी बन सकती है, एंड कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। सो एमसीएसए इज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। अगर आप बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर, लाइक आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, विंडो 11 यूज कर रहे हो, या सर्वर यूज कर रहे हो, क्लाउड पे हम 2016 सर्वर यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो उसका नेटवर्क होता है ना, वो होता है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मतलब है पेयर टू पेयर, पेयर टू पेयर। इसका मतलब है कि इन अ सर्वर जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो वो ना तो सर्वर है और ना ही वो क्या है, क्लाइंट है। इट्स वर्क इंडिविजुअली। वो मशीन आपकी क्या काम कर रही है, इंडिविजुअली। और जो भी मशीन इंडिविजुअली काम कर रही होगी वो मशीन आपको वर्क ग्रुप में शो होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन पे राइट क्लिक करिए, दिस पीसी पे, प्रॉपर्टी, और आप देखिए कि आपके सिस्टम पे यहां पर वर्क ग्रुप लिखा है। कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए एनीवेज, एडवांस सिस्टम सेटिंग एंड कंप्यूटर नेम से यहां पे देखिए क्या आ रहा है। हर किसी के सिस्टम पे वर्क ग्रुप ही लिखा है, आप लोगों के सिस्टम पे भी वर्क ग्रुप ही लिखा है। इसका मतलब क्या है, इट्स मशीन नॉट वर्क अंडर एनी सर्वर। अगर आपकी मशीन पे वर्क ग्रुप लिखा रहा है तो आपकी मशीन किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वर्क ग्रुप की जगह अगर यहां पर लिखा आ जाए डोमेन, दूसरा जो नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर वो है डोमेन। डोमेन का मतलब है क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा बन जाता है। वो नेटवर्क कौन सा बन जाएगा, क्लाइंट एंड सर्वर। यानी कि अगर वर्क ग्रुप की जगह आपके सिस्टम पे डोमेन लिखा आ रहा है, दैट मीन्स कि वो मशीन किसी सर्वर के अंडर में काम कर रही है और उस मशीन की हर एक्टिविटी ट्रेस हो रही है। आप उस मशीन पर कुछ भी काम कर रहे हो तो आपकी हर काम की एक्टिविटी को ट्रैक कर। तो जो भी लोगों को ऑफिस से लैपटॉप मिलते हैं कंपनी के, उन सब पर वर्क ग्रुप लिखा नहीं आता है, उस पर लिखा आता है क्या, डोमेन। क्लियर? तो यहां पर ये दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट द पेयर टू पेयर, पेयर टू पेयर का मतलब है कि कोई भी सिस्टम, सिंगल सिस्टम एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट। आपका सिस्टम है, आप एज अ सर्वर ट्रीट करो और क्लाइंट आपकी मर्जी, आप उस पर वो सर्विस एक्सेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी। बट जब भी हम डोमेन की कंडीशंस में आते हैं तो डोमेन की कंडीशंस में हमें वो ही काम करना पड़ेगा जो हमसे सर्वर में रिस्ट्रिक्शन मिली है। अगर हमारी कंपनी ने बोला कि आपकी एचआर डिपार्टमेंट में आप ये प्रोफाइल है आपकी,
तो आपको वो ही प्रोफाइल एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक वॉलपेपर तक चेंज नहीं कर सकते अपने सिस्टम का। आप चाहकर कुछ चीज डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको डिलीट के राइट दिए तो आप डिलीट करोगे, अदरवाइज आप अपने सिस्टम पे कुछ नहीं कर। अगर मैंने बोला आपके सिस्टम पे रन मेनू आए, आपके सिस्टम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आए, आपके सिस्टम पे रिसाइकिल बिन विजिबल हो तो विजिबल होगा, अदरवाइज मैं हिडन कर दूंगा तो आपके सिस्टम पे रिसाइकिल बिन भी नहीं आएगा। यानी कि कंप्लीट इंटायर यूजर की जो प्रोफाइल हम एग्जीक्यूट करके देते हैं वो हम डोमेन से देते हैं। और एमसीएसए में वही चीज बताई जाती है, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्लाउड में क्या है कि ऑन प्रोमाइस में हमें सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं और क्लाउड में क्या है, सर्वर्स हमें रेंट पे लेना पड़ता है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने माइग्रेट कर दिया है कि मैं अपने ऑन प्रोमाइस टू क्लाउड माइग्रेट कर रहा हूं। यानी कि अपने फिजिकल इंफ्रा को वर्चुअल इंफ्रा पे क्या कर रहा हूं, माइग्रेट कर रहा हूं। यानी कि सर्वर ही तो माइग्रेट हुआ है, बट क्लाउड पे जाने के बाद भी सर्वर तो काम यही करेगा। यस और नो? भाई सिंपल सा मैं कहता हूं आज आप यहाँ पे नहीं, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस का काम घर से करो, लेकिन घर पे भी तो आप वही काम करोगे जो ऑफिस में बैठ के कर रहे हो। बस आपकी सीट क्या हो गई, माइग्रेट हो गई ना। ऑफिस की जगह आज आप कहां पे कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो। तो वही यहाँ पे बोला है कि अब आप ऑन प्रोमाइस यानी कि फिजिकल सर्वर को रिप्लेस करके हम लोगों ने किस पे कन्वर्ट कर दिया है, वर्चुअल सर्वर पर। ये है माइग्रेशन। लेकिन यहां पर सर्वर है तो क्लाइंट। तो अब क्लाइंट एंड सर्वर की भी एक कंडीशन है कि क्लाइंट एंड सर्वर, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ओएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट में दो तरीके के ओएस है, जिसमें से पहला जो ओएस है वो है हमारा क्लाइंट ओएस, और दूसरा जो ओएस है वो है हमारा सर्वर। अब आपको ये नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हो तो आप किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ एक ही चीज स्टार्टिंग से पता है, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11। उसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे दो टाइप्स के ओएस, एक क्लाइंट ओएस। और क्लाइंट ओएस कौन कौन से हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विस्टा वगैरह वो सब साइड में रखते हैं, विंडो 8, विंडो 10 एंड विंडोज 11। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कौन से ओएस हैं, क्लाइंट ओएस। यानी कि आप लोग जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना उसमें यही ओएस होते हैं। यस और नो? तो क्लाइंट ओएस क्या होता है, द ऑल एम्प्लॉय सिस्टम्स यूज क्लाइंट ओएस, या ऑल यूजर, all organization user laptop and desktop server use client operating system। जितने भी हमारे सर्वर्स हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करा जाता है। बाय डिफॉल्ट client operating system infra type is work group। और बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो तो आपकी जो इंफ्रा टाइप होती है ना वो क्या होती है, वर्क ग्रुप होती है। तो आप कभी भी किसी का भी सिस्टम देखोगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आएगा, वर्क ग्रुप ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर्वर ओएस की, दूसरे हमारे कौन से ओएस हैं, सर्वर। सर्वर ओएस की अगर मैं बात करता हूं सो लाइक का 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर और 2016 सर्वर जो हम क्लाउड पे सर्वर बनवाता हूं।
वो 2016 बनाता हूं। 2019 वहां पे आता है 2019 और 2022 आ रहा है। ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है। करंटली मार्केट में जो रनिंग में है वो 2016 में है और 19 में अब माइग्रेट चल रहा है बट हुआ नहीं है अभी, और 22 अभी बीटा आया है, प्रॉपर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये हमारे क्या है, सर्वर ओएस है। सो द बिग ऑर्गेनाइजेशंस use server, got it, operating system, क्लियर। जितनी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या यूज करती है, सर्वर ओएस करती हैं। सर्वर ओएस प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफ्रा टाइप। जो सर्वर है वो कौन सा इंफ्रा प्रोवाइड कराता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफ्रा टाइप, सच एज क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। Got it the point? The all client laptops and desktop systems connected with centralized server and it work as a server permission। और वो किस तरीके से काम करेंगे, सर्वर परमिशंस के अंडर में काम करेंगे। यानी कि जब भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करोगे तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी कंपनी ने सबसे पहले यहां पर ये लिया एक मशीन, गॉट इट, ये एक लैपटॉप लिया, ये एक लैपटॉप लिया, ये एक लैपटॉप लिया और ये एक लैपटॉप लिया। सबसे पहले वही बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की क्लास अब दोबारा से आ जाओ। नाउ रिक्वायर्ड अ फिजिकल कनेक्टिविटी। जब हम ऑन प्रीमाइस में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, एक स्विच लिया, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क स्विच। तो फिजिकल नेटवर्क है तो स्विच यूज करोगे, और क्लाउड है तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, वीपीसी या वीनेट, आप कुछ भी ले सकते। नाउ दिस सर्वर इज कनेक्टेड विद दिस स्विच और वीपीसी। ये हो गई कनेक्टिविटी। देन प्रोवाइड आईपी एड्रेस। अब हमने जो भी आईपी दिया है, तो सपोज करिए यहां पर हमारा आईपी आ गया 10.0.0.10, ये सर्वर आईपी हो गया, लाइक 0.11, 0.12 एंड 0.13। अब आती है ओएस की बारी। तो अगर मैं बात करता हूं तो इस सिस्टम पे आप जो ओएस डालेंगे तो सर्वर ओएस यहां पर होगा, लाइक आई एम इंस्टॉल सर्वर 2016, सर्वर 2016। लेकिन जो भी मेरी क्लाइंट मशीन होगी, तो ये वाली मशीन को मैं सर्वर बनाने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, सर्वर, और इनको मैं क्या बनाने वाला हूं, क्लाइंट। तो क्लाइंट 1 या नोड 1 भी हम इनको बोलते हैं, नोड मशीन भी बोला जाता है या इनको होस्ट मशीन भी बोला जाता है। होस्ट, नोड या क्लाइंट, ये तीनों एक ही चीज है। नोड मशीन्स क्या है या क्लाइंट मशीन्स क्या है या होस्ट मशीन्स क्या है, तीनों ये है। अब यहां पर तीन अलग अलग यूजर्स बैठे हुए हैं। अब यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने एक मशीन पे यहां पे इंस्टॉल कर दिया लाइक विंडोज 7, एक यूजर मेरा विंडोज 7 का यूज कर रहा है, एक मेरा लाइक विंडोज 10 यूज कर रहा है, क्लाइंट ओएस है सारे।
एक विंडोज 11 यूज कर रहा है। ये हो गया हमारी कनेक्टिविटी। और इसको करने के बाद मेरे जो सिस्टम है ये आपस में कनेक्टिविटी, ये नेटवर्क कौन सा बना, कोई बताएगा? ये नेटवर्क कौन सा है, पेयर टू पेयर है या क्लाइंट एंड सर्वर है? ये नेटवर्क कौन सा है? दिस इज अ वर्क ग्रुप। कभी भी सर्वर ओएस डालने से वो सर्वर नहीं बनता, मैंने आपको बताया था। आप सर्वर को चेक करो, अगर वहां पे वो वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है तो इट्स सेम एज क्लाइंट मशीन। सर्वर को सर्वर बनाने के लिए सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती है, तब वो डोमेन में कन्वर्ट होता है। अगर आप 2016 भी इंस्टॉल करोगे ना तो भी वो वर्क ग्रुप ही दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट। मैंने बताया था कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, आइदर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इंस्टॉल करो या आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस इंस्टॉल करो, वो आपको वर्क ग्रुप में ही दिखाएगा। और वर्क ग्रुप का मतलब है इट्स अ पेयर टू पेयर नेटवर्क। लुक लाइक कि चीफ मिनिस्टर कब बनता है, जब एडिशनल पावर देंगे, अदरवाइज वो एक कॉमन मैन है। 100 लोगों में अगर बंदे खड़े हैं, अब एक को आप अपना नेता चुनोगे तब वो नेता कहलाया जाएगा, अदरवाइज तो वो क्या है, कॉमन मैन है ना। इसी तरीके से यहां पर सिर्फ क्या है, मैंने उस पर सर्वर ओएस डाल दिया है। तो सर्वर ओएस डालने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका क्या बन गया है, सर्वर बन गया है। वो बाय डिफॉल्ट आपका किस में होगा, वर्क ग्रुप के अंदर ही होगा। सर्वर डालने के लिए आपको सर्वर की सर्विसेज का क्या करना पड़ेगा, यूज करना। व्हेन यू कन्वर्ट सर्वर मशीन इन डोमेन कंट्रोलर, when you install ADDS and DNS service in server machine, then this machine convert work group to domain। जब आप DNS और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यानी कि आप अपनी मशीन पे ADDS और DNS, ये दो सर्विस जब आप यहां पर इंस्टॉल कर दोगे, गॉट माय पॉइंट, DNS आपने इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर दिया और ADDS आपने इंस्टॉल और कर दिया, देन दिस मशीन कन्वर्ट होगी किसमें, वर्क ग्रुप टू डोमेन। क्लियर द पॉइंट? और यही सारी चीजें हम लैब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है आपका, ये क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा ही बता रहा हूं मैं आपको अभी। अब क्लाइंट मशीन भी किसमें, वर्क ग्रुप में है ना, तो बाय डिफॉल्ट all client PC work in work group। After connect this machine, after connect client machine with server, convert वर्क ग्रुप टू डोमेन। और ये मशीन कब कन्वर्ट होंगी, जब इन मशीनों को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, सर्वर के साथ। जब तक इन मशीनों को मैं सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, जब तक ये मशीन मेरी क्या नहीं होंगी, डोमेन में कन्वर्ट नहीं होंगी। सारी मशीन्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेन में ज्वाइन कराना पड़ेगा।
जितनी भी मशीन है, समझ गए? ऑल कनेक्टेड क्लाइंट पीसी विद डोमेन, कनेक्टेड होस्ट मशीन विद सर्वर, सर्वर का मतलब है डोमेन, डीसीबी हम इसको बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर। तो कनेक्टेड होस्ट मशीन विद सर्वर यानी कि डोमेन कंट्रोलर वर्क अंडर डोमेन परमिशन। अब जैसे ये तीनों मशीन आपके डोमेन से कनेक्ट हो जाएंगी, तो अब आप ये मशीन अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। रीजन है कि इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल आता है। मैं कहता हूं कि आपके लैपटॉप पे सतेंद्र ने अपने नाम से एक यूजर बनाया अपने लैपटॉप पे, क्या वो यूजर इनके लैपटॉप पे लॉगिन हो जाएगा? नहीं होगा ना, यहां हो जाएगा। अब क्योंकि अब क्या होगा, वी हैव क्रिएट अ यूजर इन सर्वर। मैं अब यूजर कहां पे क्रिएट करूंगा? सर्वर पे। द सर्वर यूजर लॉग इन टू एनी मशीन कनेक्टेड विद सर्वर, जो भी मशीन सर्वर से कनेक्ट है। डोमेन यूजर, इसको हम बोलते हैं डोमेन यूजर, क्योंकि ये कहां पे बना है? डोमेन पर। ये यूजर किसी भी मशीन पे लॉग इन होकर अब काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज, क्योंकि लोग यूजर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल यूजर और एक होता है डोमेन यूजर। आप जो अभी काम कर रहे हो विंडोज की मशीन पर, वो आप लोकल यूजर से कर रहे हो, इसलिए आपका यूजर आपकी मशीन पे लॉग इन होगा, दूसरी मशीन पे लॉग इन नहीं होगा। लेकिन जो यूजर मैं सर्वर पे बनाऊंगा, अगर मेरी 1000 मशीन मेरे सर्वर से कनेक्ट है, वो किसी भी मशीन पे बैठ के काम कर सकता है और उसको उसका प्रीवियस काम भी मिलना चाहिए। लाइक मैं कहता हूं कि अभी राज यूजर ने विंडोज 7 पे काम करा, नेक्स्ट डे आता है वो अब विंडोज 10 पे बैठ गया है, तो उसने कुछ फोल्डर 7 वाली मशीन पे बनाए थे। तो जब वो विंडोज 10 पे लॉगिन होगा तो उसको वो वाला डेटा इसी मशीन पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आता है वो विंडोज 11 पे आ गया, तो कुछ काम उसने विंडोज 7 पे करा, कुछ काम विंडोज 11 पे करा। अगर वो विंडोज 10 पे करा, अगर वो विंडोज 11 पे बैठ के काम कर रहा है, तो उसको वो सारा काम भी उस पे मिलेगा। तो अब ये सारा काम आ कैसे रहा है? क्योंकि आप तो कहते हो मैंने जिस लैपटॉप पे काम करा मेरा डेटा तो उसी लैपटॉप में है। अब मैं दूसरे लैपटॉप में आ रहा हूं तो मेरा तो डेटा तो नहीं आ रहा ना। हम तो कहते हैं मेरा डेटा तो मेरे घर वाले लैपटॉप में। अभी कंडीशन ये है। बट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने ऊपर पहले बता दिया था, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। हम इस टाइप का इंफ्रा बनाते हैं कि यूजर मेरा कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम करे, उसका डेटा उसको वहां पर मिलना चाहिए। तो उस केस में जो डेटा है वो ना तो विंडोज 7 पे सेव हुआ है, ना विंडोज 11 पे, ना विंडोज 10 पे, उसका यूजर का डेटा सर्वर पे सेव हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि डेटा जब सर्वर से सेव हो रहा है, तो अब चाहे यूजर कहीं भी बैठ के लॉग इन करे, यानी कि आप अगर अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे सेव करते हो, फिर तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, गूगल ड्राइव को एक्सेस करोगे, डेटा मिल जाएगा। यस और नो? वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। इसलिए इंडस्ट्रीज में क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंप्लीमेंट। और इसीलिए इसकी क्या है? मार्केट में डिमांड है। हर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बैंक में चले जाओ, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, क्लियर? और इस क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अदर नेम भी है, पता है क्या नाम है इसका? इसको हम क्या बोलते हैं? CLIENT, क्लाइंट एंड SERV, सर्वर इंफ्रा, और INTRA, इंट्रानेट। इसको हम इंट्रानेट भी कॉल करते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये इंटरनेट है। इंट्रानेट का मतलब है कि मेरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम होगा। तो इंटरनेट कभी भी बनाते हैं तो वहां पर क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है।
मैं आपसे कह रहा हूं कि इंट्रानेट बनाना है। इंट्रानेट का मतलब है कि अब कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम होगा यहाँ पर, यानी कि एक प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, ये एक प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क बन गया है। यहाँ पर विंडोज 7, 10, 11 पे कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। यहाँ सर्वर जो बताएगा वो ही काम होगा। सर्वर ने बोला है कि ये डेटा इस लोकेशन पर सेव होना है, तो डेटा वहीं सेव होगा। आप चाहकर भी अपने सिस्टम का डेटा अपने सिस्टम पर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके सर्वर की सारी ड्राइव को क्लाउड सर्वर पे मूव कर देता हूं। इसलिए यहां पर कोई भी डेटा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सारा का सारा डेटा एक सेंट्रलाइज। यही चीज हमें एमसीएसए में पढ़नी है। सर्वर्स कैसे बनते हैं, क्लाइंट कैसे बनते हैं, यूजर्स कैसे लगेंगी, पॉलिसीज कैसे बनेंगी, ये सारी चीजें आपको एमसीएसए में पढ़ाई जाएगी। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है। अब सर्वर कैसे बनेगा, तो एडीडीएस सर्विस क्या होती है, क्या इसका यूज करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है, डीएनएस क्यों यूज करते हैं, डीएचसीपी क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम एमसीएसए में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी तक आपने डीएचसीपी का नाम सुना है, इन डीएचसीपी सर्वर हम बनाएंगे। आपको पता है कि डीएचसीपी प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। डीएचसीपी को मैं कर सकता हूं रिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को यही आईपी मिले या इसको ये ना मिले, मेरी आईपी एक्सपेंड हो जाए, वो सारे काम भी हम डीएचसीपी के अंदर। So this is called a short introduction of client and server infrastructure. Thank you guys. Please like, share and comment also.